योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले एक सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जिसको लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। हमने सबको कहा, हमने कहा भी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। पढ़ना है वो मस्जिद और ईदगाह जगहों पर जाके पढ़े। अगर आबादी ज्यादा है तो 2 शिफ्ट में पढ़े। ये सख्त निर्देश सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये निर्देश दिया। वैसे भारत में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को भारत का संविधान किसी को भी अधिकार नहीं देता, पर उनका सख्त निर्देश इस वर्तमान में समय में आया। उन्होंने अपने शब्दों में ये साफ कहा कि सड़क जवान का है, किसान का है, बीमार का है, जनता का है, विद्यार्थी का है और लोगों के आवागमन का है, यातायात के लिए है। इसको हम अतिक्रमण नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश में कानून से समझौता नहीं होने देंगे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से सख्त चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी सख्ती से पालन होना चाहिए और इसका सीधा असर सामाजिक सौहार्द पे पड़ता है। सामाजिक सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए। एक बार फिर कहता हूँ, भारत में सामाजिक सौहार्द, उग्रवाद और विवाद करने का भारत का संविधान किसी को अधिकार नहीं देता। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर विवाद को जन्म देने का किसी को हक और अधिकार नहीं है। लोगों के आवागमन के अधिकारों को इंक्रोचमेंट